जैसे तैसे हम लोगों ने बनाया यहाँ पे पूजा, अच्छा खासा हो गया। मतलब कुछ तो हो रहा है यहाँ पे ब्रुनेई में, और इंडिया से बाहर रहने में कुछ तो हो रहा है। और बच्चों को एटलीस्ट दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। जब भी देश से बाहर रहते हैं तो इंडियन की कल्चर, इंडियन फेस्टिवल, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो पूरा ही अलग कट ऑफ से हो जाता है उसमें से। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड न्यू डे। आज है जन्माष्टमी, दिन है 16 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे था और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, गला पूरा बैठा हुआ है। 2-3 दिन से सफ़र हो रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मौसम चेंज हुआ है यहाँ पे, और मैं थोड़ा भीग भी गया था। और बीच में मैं एक्सरसाइज वगैरह करके तुरंत नहा भी ले रहा था, शायद उसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा, पता नहीं क्या है। तो चलो एनीवेज कोई बात नहीं है। शरीर का जो शरीर है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। फिलहाल आज है जन्माष्टमी और हम लोग का उपवास है आज के दिन। और क्योंकि इंडिया में भी हम लोग उपवास रखते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी रखना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि कुछ सेलिब्रेशन टाइप करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, इंडिया में होती है अवेलेबल। तो उसका क्या कर सकते हैं, उसमें पूजा करते हैं, उसमें जो भी हम लोग करते हैं उसके साथ जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है उसमें। बट अब यहाँ पे ब्रुनेई में वो सब मूर्ति कहाँ मिलेगी, इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि उनका जो मूर्ति का जो प्रिंट आउट होता है वो निकाल के उसका कुछ कर सकते हैं तो करते हैं। क्योंकि अभी मैं ऑफिस भी नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं ला पाया था उसका प्रिंट आउट निकाल के। तो अभी हम लोग निकले हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। इन लोग को ऑलरेडी बोला हूँ कि रेडी हो कि चलो कार में बैठ जाओ, निकाल के लेके आते हैं प्रिंट आउट, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब वो भी हैसल है, कहाँ पर अच्छा प्रिंट आउट, अच्छा क्वालिटी का प्रिंट आउट मिलेगा। अरे हमारे भगवान है तो अच्छा प्रिंट आउट, अच्छा क्वालिटी का प्रिंट आउट हो जाएगा। जैसा भी तैसे तैसे हम लोग मैनेज करेंगे और त्यौहार को मनाएंगे। आएंगे ना, ये सब करते हैं। क्या आपको मज़ा आया ये सब करने को? लोग जितना टॉय दो ना उतना ही कम है। क्या पे है, अगर भगवान की पूजा करना है तो इस तरह से कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है। अभी हम दोनों ने कलर प्रिंट आउट देने के लिए दे दिया हुआ है इसको, वहाँ से निकल के आएगा कलर प्रिंट आउट। ये सेटअप है। अभी यहाँ पे कलर प्रिंट आउट कितना लगता है पता नहीं, देखते हैं। जब एक बार पैसा दूंगा तो समझ में आएगा। आगे तो मैंने 30 सेंट्स देखा था पर प्रिंट आउट का, बट वो शायद ब्लैक एंड वाइट का रहेगा। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, $5 में $1 का प्रिंट आउट है और 1.5 का लेमिनेशन है। तो $5 में सारा दोनों फ़ोटो निकल जाएंगे। तो नॉट अ टाइटल, तो ऐसा कुछ है तो बढ़िया ही है। अभी हमको शॉप में भी सुल्तान के काफ़ी सारे देखो फ़ोटोज़ रखे हुए हैं। उनके पुराने फ़ोटो जो मिलिट्री के यूनिफॉर्म से वो सब नहीं के काफ़ी सारे फ़ोटो है। और जो हर दुकान में मैंडेटरी करके रखा होता है, इनका फ़ोटोज़ कितना बड़ा लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली ये स्टेशनरी की दुकान है, हर चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। स्टेशनरी की दुकान में बुक्स हो गए और पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी, जो भी रेगुलर यूज़ के होते हैं, हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। तो जन्माष्टमी, yeah, he's from India, so I'm trying to explain him. He must be already knowing about this festival, so it's so statues are not available in Brunei, so we are taking printouts. तो प्रिंट आउट निकल गया है, बातचीत भी हो गई और बढ़िया है। जाते हैं अभी। हेलो, तसल्ली हो गया, फटाफट हमको मिल भी गया। कैसा लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है। मिल गया, काम हो गया तुम्हारा? हाँ। एक गणेश जी का भी कर देंगे, गणपति आ रही है ना, गणेश जी का भी करवा देंगे और एक अलग दुर्गा माँ का भी करवा देंगे। है फोटो लेकिन लैमिनेटेड नहीं है ना, वैसा करवा देंगे। बढ़िया तो लग रहा है। श्री कृष्ण भगवान को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ना? पेशा को पसंद आया क्या? देखो, फॉरेन में काम करने का ये भी एक बदकिस्मती होता है कि हमको भगवान की पूजा कुछ इस तरह से करनी पड़ती है। अभी दूसरी तलाश है फूल लेने की, क्योंकि पूजा करना है तो फूल तो लगेंगे ही ना। तो हम लोग सुबह नहीं, अभी ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो रहा है ना, तो हर जगह फूल मिलेगा नहीं। तो ट्राई कर रहे हैं लग को कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे नहीं। यहाँ का ना फेमस वो मार्केट है, वो सुपर मार्केट है, उधर आए हैं हम लोग। हर चीज़ यहाँ पे मिलने का चांसेस रहता है, देखते हैं फूल मिलता है कि नहीं। यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश मिलता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है ब्रुनेई में। हर चीज़ यहाँ पे फ्रेश मिलता है, कुछ भी चाहे रहेगा ना। तो ये है हुआओ है, सुपर सेव करके 2-4 ब्रांड्स हैं वहाँ पे, हर कुछ मिलता है।
देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फूल मिल रहा है, अच्छा है। $6 का है। नीचे ये है फूल जो हमको लेना पड़ेगा भगवान की पूजा के लिए आज, जो एक तरह से गुलदस्ता है किसी को गिफ्ट देने के लिए। $6 में मिल रहा है ये, और बढ़िया है, नॉट बैड। हमको बेसिल लीव चाहिए, देखते हैं क्या मिलता है नहीं यहाँ पे। मिला बेसिल लीव नहीं, ये तो पुदीना है, पुदीना है और एक करी लीव है। बेसिल लीव भी नहीं मिल रहा, हमेशा मिल जाता है बट आज नहीं है बेसिल लीव। प्रियंका ना हमेशा यहाँ के ना छोटी सब्जियों की वैरायटी देख के परेशान रहती है, क्योंकि ये सब इंडिया में मिलते नहीं है। खा सकते हैं यहाँ की दुनिया भर की वैरायटीज़ होती है, अलग अलग बॉक चॉय ये सब जो होते हैं ना, इंडिया में अवेलेबल नहीं होते हैं ये सब चीज़ें। हमको पालक मेथी चौलाई ये सब खाने की आदत है, पर धीरे धीरे हम ये सब भी खाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बट इनका हमेशा ही इसमें रहती है कि क्या करें इसका, क्या ना करें, ले कि ना लें, ऐसा कन्फ्यूजन में रहती है। देखो यहाँ पे मशरूम के भी बहुत टाइप्स मिलते हैं। हमको ना बेसिल लीव्स नहीं मिला, तुलसी का पत्ता नहीं मिला, तो हम लोग इस पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सिर्फ फूल लेके जाएंगे और मेरी वाइफ उसमें ही अपना पूजा फिनिश करेगी। हो गया हमारा काम। थैंक यू प्रिशा। फूल मिल गया, फ़ोटो का मिल गया, श्री कृष्ण का जो फ़ोटो था वो हो गया, फूल मिल गया। अब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, पूजा करना बाकी है। हम घर जाते हैं सबको लेके, और मेरी वाइफ सबको प्रिपरेशन करेगी, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो बढ़िया रहेगा। फॉरेन में अपने इंडिया का हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की बात ही कुछ और होती है, बढ़िया आएगा। लकीली थोड़ी देर के बाद मेरे जो बच्चे थे थोड़ा सो गए हैं दोपहर को, और मेरी वाइफ भी थोड़ा आराम कर रही है उनके साथ में, तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल गया दोपहर को कि मैं थोड़ा देखूं कि क्या कर रहा था। बहुत दिनों से ना मैं घर पे हूं, और घर पे नहीं होने के बराबर हूँ। अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जो मेरे दिमाग में रहते हैं, जो मैं सोचता हूँ करूँगा, वो सब नहीं कर पा रहा था। बट अभी थोड़ा टाइम मिला है तो सोच रहा हूँ कि उसके बारे में ज़रा देखो। काफ़ी सारे, जब इंडिया से मैं आया था ना तो मैं बुक्स लेकर आया था कि यहाँ पे काफ़ी टाइम रहेगा, बाहर जाने के लिए कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, तो मैं पढ़ूँगा और रात को अक्सर 2-4 पेज या 5-10 पेज पढ़ के ही सोऊंगा, आधा घंटा या 1 घंटा, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। बट एक्चुअली आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बोलो या जो भी बात बोलो, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और टाइम ऐसा बोला जाए तो बहुत ही ऑब्वियसली फीलिंग होगी कि टाइम तो निकालना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, तो आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये बोल सकते हैं कि मेरी ही गलती होगी, कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ। बट लिटरली मैं बहुत दिनों से बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और एक्चुअली लास्ट टाइम एक बार मैं बुक पढ़ना शुरू किया था, सराउंडेड बाय इडियट्स की ये जो बुक है बाय थॉमस एरिक्सन। मैं ऑलमोस्ट 70-80% कवर कर चुका था, जिसमें अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो लोग होते हैं वो 4 कैटेगरी में मोस्टली डिवाइडेड होते हैं, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। और किस तरह से वो लोग अपने अपनी पर्सनालिटी को बिहेवियर करते हैं, कैसे कैसे उनकी पर्सनालिटी अपने कलर के हिसाब से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, और आप उनके साथ कैसे टैकल कर सकते हो, और आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर कैसे छोड़ सकते हो। कुछ उसी बारे में ये बुक थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, और ये अभी भी अनफिनिश्ड है। तो देखते हैं, अगर मन किया तो इसको थोड़ा 2-4 पेज तो एटलीस्ट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। बहुत सारे मेरे लैपटॉप में ऐसी चीज़ें थी जो मुझे सेग्रीगेट करनी थी, और काफ़ी सारे वीडियोस थे जिसको मुझे हार्ड डिस्क में डालने थे, वो भी पेंडिंग है। करता हूँ बैठ के। देखो हो रही है प्रिपरेशन किसकी? भोग की। भोग, कृष्ण कन्हैया के भोग की। ये इंडिया में रह के, इंडिया से बाहर रह, लगा सकती थी तो किस्मत वाली होती, पर नहीं लगा पाई। देखो पूरा किचन कैसे गड़बड़ करके रखी हुई है। ये कब से लगी हुई है, जब मैं बाहर बैठा था अपना काम कर रहा था, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बना रही है। ये हो गया खीर, यहाँ पे सब्जी, और वहाँ पे भी कुछ बन रहा है। आटा का हलवा। अच्छा ये हलवा है, ओके, वाह, आटा का हलवा, और यहाँ पे हो गया खीर, और यहाँ पे 100% ये सब्जी पकड़ी होगी। हम लोगों ने गोभी लाया था, गोभी आलू और मटर, हाँ। गोभी आलू और मटर का सात्विक खाना है, सात्विक वाला, नो
ऑनियन गार्लिक। नो ऑनियन गार्लिक, ओके ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी खा लेंगे। भगवान को यही चढ़ने वाला है तो प्रसाद समझ के यही खा लेंगे। आजकल मेरी बीबी ना फॉरेन में आके बहुत सात्विक होते जा रही है। मैंने बोला है कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बट नहीं, है ना। इसमें क्या है, जो बन पाता है वो करना चाहिए। वेरी गुड भाई। अब हमें तो हमेशा जैसा देश जैसा भेष वैसा वाला हिसाब रखता हूँ, ज़्यादा अपने आप को उसमें नहीं डालता हूँ कि मुझे ये करना ही करना है, वो करना ही करना है। बट जब से ये आई हुई है तब से इसका रिक्वेस्ट रहता है कि ये कर लो, वो कर लो, ये मिल जाएगा क्या वहाँ पे। अभी ये मुझे ब्रुनेई में जो श्री कृष्ण भगवान की जो छोटी मूर्ति आती ना, छोटे वाले एकदम स्वरूप, क्या बोलते हैं उसको, श्री कृष्ण वाला लला, क्या बोलते हैं, बाल रूप वाला मूर्ति ढूंढने लगा रही थी। अब बताओ, मुस्लिम कंट्री में मैं छोटे से कृष्णा का छोटा सा बाल रूप वाला मूर्ति कहाँ ढूंढूं, नहीं मिल पाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग गए थे, जेरोक्स लेके आए हैं, जेरोक्स नहीं, प्रिंट आउट मार के उसको अच्छा खासा लेमिनेट कर दिया हुआ और एक्चुअली उसको अपने मंदिर के बाजू में रख दिया हुआ और अच्छा ही दिख रहा है। वैसे हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, मूर्ति कहाँ मिलेगा यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की जो रामलला का जो फोटो लाए थे हम लोग वो, और यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का जो अपनी बहन के साथ और अपने भाई के साथ जो मूर्ति है वो, जो क्योंकि मेरी वाइफ उड़ीसा से है तो ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग, तो ऐसा होने वाला है। अभी यहाँ पे जो खाना वगैरह बन रहा है उसको यहाँ पे लगा के उनका भोग चढ़ाएंगे और पूजा वगैरह करेंगे। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट हो रहा है, जिस जैसा हो पाता है वैसा हम लोग करते हैं। और जैसे मेरी बीबी को जम पाता है वैसा करती है। फिलहाल उसका तो इच्छाएं बहुत रहती है, बट फिलहाल जैसा ये हो रहा है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ही है, देखने में तो बढ़िया ही लग रहा है। मुस्लिम देश में रह के इतना कर पाना और इतना मैनेज कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं और हो पाता रहेगा किसी और मुस्लिम देश में, जहाँ पे कट्टर सरिया लॉ लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसा मैनेज कर पा रहे हो। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे मैनेज, और जैसे तैसे हो पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, भगवान की देन है कि हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। जब तक हो पाएगा वैसा करेंगे। इंडिया होता तो उसमें छोटा झूला होता, थोड़ा उनका मूर्ति होता, पित्तल का या सोने का, चांदी का, जैसा भी, उसको ऊपर से उसको लगा मूर्ति को मक्खन से, दूध दही से वगैरह से करते थे। बट यहाँ पे वो सब नहीं हो पाएगा। और मेरे जो बाबू है, जो जब से ये पैदा हुआ है, अभी ये 3 साल का हो गया है, 3 साल प्लस हो गया है इसको। जब से पैदा हुआ है हर साल इसको मेरी वाइफ श्री कृष्ण बनाती थी। जैसे इंडिया में ट्रेंडिंग है कि जो भी बच्चे होते हैं उनको श्री कृष्ण भगवान का जो कपड़ा होता है उसको बना के उनको आज के दिन पहनाते हैं। वो जनरली आप देखोगे इंडिया में तो ऐसा होता ही होता है। प्रीशा का भी करते थे और इसका भी करते थे, बट यहाँ पे वो सब कपड़े तो नहीं मिल पाएंगे और प्रिपरेशन भी नहीं थी, सोचे भी नहीं थे कि ऐसा करना है। तो फिलहाल वो सब नहीं करते हुए इन लोग आज ऐसे ही रहने वाले बिना इसके हुए। जब भी इंडिया में रहेंगे फिर से करेंगे, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो फिर भी ऐसा कुछ घर का हाल है। आज पूरा सजाया हुआ है, बीवी ने पूरा क्लीन नीट किया हुआ है, नीट एंड क्लीन, और भोग भी बना रही है वहाँ पे, और मैं एज यूजुअल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये देखो मुझे खाना खिला रही है, मुझे बिस्किट दे रही है। पापा का उपवास है। मम्मी आज पापा को उपवास रखना बोली है कि आज उपवास रखो, है ना बेटा? उपवास बोलो, उपवास बोल नहीं पाता है अभी ठीक से। उपवास जो कठिन हिंदी के शब्द होते हैं ना वो बोल नहीं पाता है। पापा पहले मैं कभी भी थी और मैं पढ़ रही हो गई तो बाबू को ऐसे पता नहीं, और मम्मी डैडी और बिस्किट को देखो और ये बिस्किट खो, और मैं बाबू को पता नहीं, और मैं बाबू मम्मी को बाबू नहीं दे रही थी, ऐसे खाली कर रही थी। देखो ये स्टोरी बता रही है जब बाबू, प्रीशा एक्चुअली 2 साल की थी जब बाबू पैदा हुआ था, और जब वो बाबू हॉस्पिटल से घर पे आया था वो इसने उसको पहले बार पकड़ा था। तो वही स्टोरी बता रही है ये। बहुत अच्छा फनी मूवमेंट था वो। ये 2 साल की थी, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही थी उसके साथ, मतलब उसको समझ में आ रहा था कि ये मेरा भाई है और उसके प्यार वगैरह कर रही थी। तो वही स्टोरी बता रही है प्रीशा। मम्मी बहुत खाती। वाह वाह। क्या? चाय नहीं, कॉफ़ी बढ़िया है। ये जो मैं फ्लैश की बात कर रहा था वहाँ से जो फूल लेकर आए थे हम लोग, ये देखो, ये एक्चुअली जो डब्बा है ना, ये इसमें ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न का डब्बा था। बड़ा लग नहीं रहा। कॉफ़ी अलाउड है फास्टिंग में? चाय कॉफ़ी अलाउड होता है? मुझे नहीं पता, मेरे लिए सब अलाउड है।
प्रिशा, मेरी वाइफ मुझे बोल रही है कि वो जो 24/7 वाला जो फास्टिंग होता है जिसमें पानी भी नहीं पीते, वो मैं रख लूं। नो इट्स गुड बिकॉज बॉयज जब मतलब जेंट्स रखते हैं ना, उनको सब अलाउड होता है ना, सबकी फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम रखते हैं तो हमको पानी तक भी अलाउड नहीं होती है। ये हमेशा ना ये लोग ना फेमिनिज्म का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हम क्या करें भाई, मेंस कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम फास्टिंग के लिए बने नहीं है। हम लोग पुराने जमाने में जंगलों में शिकार करने जाते थे, बिना खाना खाली पेट शिकार कैसे होगा, कोई लॉजिक ही नहीं है। जो बाबू है ना इतना बड़ा शाना है, अभी उसको ओरियो बिस्किट दिया था, वो और उसकी बहन दोनों मिलकर ओरियो बिस्किट खा रहे थे, ठीक है। और एक पैकेट पूरा ये लोग ने अभी खत्म किया, अभी 1-2 बचा हुआ है, तो शायद वो खा नहीं पा रहा था, तो मुझे आके बोलता है डैड बिस्किट इज नो हेल्दी। देखो अभी से इतना चैप्टर हो गया वो, अभी मतलब पूरा खाने के बाद बोलता है मुझे नो हेल्दी, आई डोंट वांट, पूरा पेट भरने के बाद। प्रियंका देख रही हो कैसे बोल रहा है वो, बिस्किट इज नो हेल्दी नो। ये आजकल के जेन अल्फा पता नहीं कौन सी जनरेशन है ये तो कोरोनियल होंगे ना, मतलब तो ये तो 2022 का है, ये 2020 की है, तो कोरोनियल के आगे की जनरेशन है, ये ऐसी हो रही है। देखो ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। पूजा हो गई है हमारी यहाँ पे करके, जैसे तैसे हम लोगों ने बनाया यहाँ पे पूजा, अच्छा खासा हो गया। बस मन को शांति करने वाली बात होती है, जो मन में जैसा हो पाए, जैसा पवित्र को मेरी वाइफ जो है वो जो धूप होता है उसको पूरे घर में ऐसे ऐसे करेगी। ये सब हम लोग इंडिया में भी करते थे और इनका प्रैक्टिस होता है कि यहाँ पे भी करो, जैसे तैसे ऐसा करते हैं, मन को शांति मिलती है और अच्छा भी लगता है कि मतलब कुछ तो हो रहा है यहाँ पे ब्रुनेई में, और इंडिया से बाहर रहने में कुछ तो हो रहा है, और बच्चों को एटलीस्ट कुछ नहीं से तो कुछ नहीं देखने मिलता है। बिकॉज हनुमान जी का नहीं, श्री कृष्ण भगवान का बर्थडे है। बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। विदेश से बाहर रहते हैं तो इंडियन की कल्चर, इंडियन फेस्टिवल, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, तो पूरा ही अलग कट ऑफ से हो जाता है उसमें से। मैं एक साल जब ब्रुनेई में अकेला रह रहा था, तो इंडिया में जो भी फेस्टिवल होते थे मुझे कुछ समझता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे फ़ोन कॉल करता था, वीडियो पे बातें करता था, तो मुझे समझता था। बट जब से मेरी फैमिली यहाँ पे आई है, मेरी वाइफ यहाँ पे आई है, तब से हम लोग धीरे धीरे हर फेस्टिवल को बनाने लग गए हैं, और बर्थडे पार्टी हो गया, छोटे मोटे फेस्टिवल जो भी हो गया वो बनाने लग गए। हाँ, इंडिया जैसा तो नहीं कर पाते, बट जैसा तैसा वो मैनेज हो पाता है वो करते हैं, जिससे एटलीस्ट समझ में तो आता है कि कुछ हो रहा है, फेस्टिवल है इंडिया में और हम भी यहाँ पे मना रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं। देखो बच्चे लोग देख रहे हैं और दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। अगर मान लो ये सब होता ही नहीं, तो ये लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछते और इनको पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। हो गई है पूजा खत्म, अब खाएंगे प्रसाद, और प्रसाद अब मेरी बेबी मुझे खिलाएगी। सुबह से उपवास रखा हूँ मैं, अब जो भी खाऊंगा, जो वो खिलाएगी खा लूँगा चुपचाप से। प्रसाद के नाम पे जो देना होगा मुझे दे देगी। बहुत मेहनत कर रही है, दोपहर से कुछ ना कुछ बनाई है, और सब खाने को मिलेगा, मज़ा आएगा खाने का। यही होता है इंडियन फेस्टिवल का असली मज़ा, खाना, उसके साथ जो प्रसाद होता है, खीर होती है, पूरी होती है, मज़ा ही आ जाता है खाने में। देखो हाँ, चाट लो ऐसे, फट से चाट लो। हाँ, वेरी गुड रूडी। ये देखो आज का खाना, पूरी, खीर, सब्जी जिसमें कुछ है प्याज और लहसुन अदरक, कुछ नहीं है, और ये है हलवा। ये है सात्विक खाना आज का, मज़ा आ जाएगा खा के। चला बाबू।